नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोइलसा त्वरित मक्का कार्यक्रम योजना के अंतर्गत किसान गोष्ठी के विकासखंड में परिसर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह कृषि वैज्ञानिक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय सरकार की मंशा है कि मोटा अनाज पैदा करना, कम लागत में अच्छी उपज लेने के लिए मक्का, जौ, बाजरा, कोदो, मेरू, उड़द, मूंग, चना, मटर जैसी फसलों की बुवाई किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इन फसलों में पानी और उर्वरक की कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे किसानों की लागत कम हो जाएगी और ज़्यादा मुनाफा होगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार ने की। उन्होंने कहा कि कृषि पशुपालन का एक हिस्सा है। अच्छी नस्लों की पशु करके दूध के साथ देसी गोबर की खाद अपने खेतों में प्रयोग करें, इससे फसल भी अच्छी होगी और लागत भी कम पड़ेगी। रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करें। बालचंद्र त्रिपाठी ने धान में खैरा रोग और कैंथई दिखाई दे तो जिंक का प्रयोग करें। इस बार बारिश कम होने के कारण धान में खैरा यानी कि पीलापन रोग दिखाई दे रहा है। इस मौके पर राजमान यादव, चंद्रशेखर बजरंगी लाल, अशोक प्रमोद, अभिषेक कुमार, जितेंद्र पांडे, वासुदेव यादव, पशु विभाग संतोष कुमार, रमाकांत प्रसाद, पीयूष सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा कृषि वैज्ञानिक ने, आप सुनिए। आज जो है कोलसा ब्लॉक में आता है। कैसे देखिए बताइए किसका सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं नमस्कार बोलता हूँ। सारे किसान भाई अवगत हैं कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो श्री अन्न का चल रहा था, जिसमें मृदा स्वास्थ्य के बारे में भी और श्री अन्न के बारे में बताया गया। श्री अन्न एक ऐसा जिसको एक थंब रूल में कहा जाए मोटा अनाज है। मोटे अनाज की जो अहमियत है वह हमारे आज के परिवेश में जो खान-पान का जो है उसमें उससे जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जैसे लाइलाज बीमारियां आ जा रही हैं, उनके निदान के लिए ये बहुत ही अच्छा भोजन है, जिसमें कि सभी तरह के पौष्टिकता, विटामिन्स, मिनरल सारे तत्व मौजूद होते हैं, जिससे खाने के बाद आदमी स्वस्थ महसूस करता है, डाइजेशन उसका अपसेट नहीं होता है, स्वास्थ्य निरंतर बना रहता है और ज़्यादा उसको स्वस्थ रहने से वह ज़्यादा अपने को मजबूत महसूस करता है और दीर्घायु रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। मित्रों, साथ ही साथ उसमें जो श्री अन्न है, उसको नवरत्न भी कहा जाता है। उसमें है मक्का है, रागी है, कुकुन है, आपका कोदो है, मड़ुआ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। ये सभी हमारे श्री अन्न का मतलब है कि श्री का मतलब होता है किसी को समझ लीजिए सम्मान देना, और अन्न का मतलब संस्कृत भाषा से अन्नम से लिया गया है, इसीलिए उसको श्री अन्न कहते हैं। और यह हमारे वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला जी के द्वारा दिया गया श्री अन्न का जो परिभाषित किया गया है, वह संदेश देता है कि हमको श्री अन्न की मात्रा को बढ़ा करके, जिसको कि आप समझ लीजिए कि श्री अन्न को पैदा करने के लिए हमको फिजिबल माने जिसको कम पानी चाहिए, कम उर्वरक चाहिए और पैदावार अच्छी होती है। साथ ही साथ आप देखें कि तुलनात्मक जो उत्पादन होता है वह भी बहुत बेहतरीन होता है। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे गेहूं आपका 25 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन अगर सामान खरीदने जाएंगे तो 150 रुपया किलो है, सीधे जो है 6 गुना अधिक दाम पर बिकता है। तो इसका मतलब है कि हमको अगर वो कम भी पैदा होता है तो उससे ज्यादा उत्पादन मिलता है, उससे ज्यादा लाभ मिलता है। और श्री अन्न का अगर हम मिक्सअप उसका जो है अपने खान पान के व्यवहारण में अगर उसको भोजन के रूप में या दाने के रूप में या उसको जिस तरह के व्यंजन बनाने के चक्कर में हम रहते हैं, अगर बना करके उसका उपयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है, जो हमारे जीवन शैली में जो बारीक अन्न थे, जिनका हम उपयोग लगातार करते थे, जिनको हम सम्मान समझते थे, वह हमारी सेहत पर भारी पड़ रहा है। उसको बचाने के लिए हमको श्री अन्न का प्रयोग करना चाहिए, उसका उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि कम पानी, कम उर्वरक डालते हुए और प्राकृतिक रूप से अधिक पैदा होकर के हमारे किसान साथियों को अच्छा उत्पादन देगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पशुओं का स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जल सुरक्षित रहेगा और इस तरह से हमको प्राणवायु के रूप में हमारा शुद्ध वातावरण मिलेगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार
पुनः धन्यवाद।